हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो जो सब्सक्राइब बटन है इस तरह का नीचे, इसे आप प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही जो साइड में घंटी बटन होगा उसे भी आप दबा लीजिएगा। इससे आपको जो नई वीडियोज होंगी अपने चैनल पर वो मिलती रहेंगी बिना मिस हुए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले जो लास्ट वीडियो की जो क्विज़ थी आपके लिए उसके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को वन फैमिली वन जॉब स्कीम की शुरुआत की है। तो ये सही आंसर था इसका। स्कीम राज्य के द्वारा ही इस वन फैमिली वन जॉब जो स्कीम है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को डिजिटल भुगतान की वृद्धि में अवरोधक बताया गया है। यह क्या है? तो यहाँ पूछा गया कि MDR क्या है जिसको डिजिटल भुगतान की वृद्धि में अवरोधक घोषित किया गया है। तो ये है व्यापारी द्वारा बैंकों को चुकाए जाने वाला टैक्स। देखिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से देखिएगा। तो जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जिसको शॉर्ट में कहते हैं MDR, ये होता है व्यापारी द्वारा बैंक को चुकाया जाने वाला टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि डिजिटल भुगतान में वृद्धि को इसे अवरोधक माना गया है। मतलब क्या है इसका, क्यों अवरोधक है ये? ठीक है, तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि कोई भी जो, अगर इसके बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ MDR के बारे में। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति जो ग्राहक होता है वो किसी भी मतलब कि जो व्यापारी होता है उससे कुछ सामान खरीदता है, उसके बदले में अगर वो जो डेबिट कार्ड होता है या जो क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, उससे, या फिर जो है मतलब कि जो स्वाइप मशीन होती है आपने देखी होगी, ठीक है, उससे अगर वो भुगतान करता है व्यापारी को, तो उस भुगतान करने के दौरान जो कुछ पैसा जो है टैक्स के रूप में बैंक वालों को जमा कराना पड़ता है। अगर जो स्वाइप मशीन होती है या फिर जो डेबिट कार्ड वगैरह से अगर ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है तो व्यापारी को उसमें से कुछ जो है कुछ हिस्सा बैंक को देना पड़ता है। ठीक है, और उसे ही MDR कहते हैं, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका भुगतान, ये अवरोधक किस वजह से है? तो इसका यही वजह है कि देखिए इसको यूज़ कम कर रहे हैं जो व्यापारी है, इसकी वजह से, इस MDR की वजह से इसको कम उपयोग में ला रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो टैक्स है उनको ये देना पड़ता है, और इस टैक्स से बचने के लिए जो व्यापारी है वो इस डिजिटल प्रक्रिया से बच रहे हैं, और मतलब कि कैश भुगतान जो है ले रहे हैं वो। ठीक है, तो यही वजह है कि इससे डिजिटल भुगतान में कमी आ रही है। ठीक है, तो यही MDR है। उसके बाद में बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्र सरकार की नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC की स्थापना के लिए एक अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है। इसका कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापना को मंजूरी दी गई है, और इसका कार्य होगा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थों के बीच सुगम संचालन सुनिश्चित करना और स्वतंत्र एवं स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण करना। दोनों ऑप्शन सही है, तो यही इसका मेन उद्देश्य है, इसको स्थापित करने का। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय, जो हमारा देश और जो अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य कंट्रीज हैं उनके बीच में एक मतलब कि सुगम संचालन सुनिश्चित करना, यानी कि जितने भी जो मामले हैं दोनों जो हमारे देश और फिर अदर कंट्रीज़ के बीच में, उनके बीच के उनके जो भी मामले हैं उनको आसान बनाना, उनको सुगमता से जो है संचालित करने के लिए ही ये इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात ए सोशल रिवोल्यूशन नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। इसके लेखक कौन है? देखिए इसके बारे में, इस क्वेश्चन को डालने के बारे में एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये बुक अभी रिसेंटली जो लॉन्च की गई है, वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लॉन्च की गई नई दिल्ली में। यहाँ पे इसके लेखक के बारे में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे हम इसका आंसर की अगर बात करूँ तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर यहाँ मैं बात करता हूँ, पिछले कुछ दिनों पहले इसका फर्स्ट एडिशन भी लॉन्च हुआ था इस पुस्तक का,
और उस टाइम पे इसका जो लेखक बताया गया था वो बताया गया था राजेश सेन को। जबकि ऑफिशियली यहाँ पे जो राजेश सेन है उन्होंने जो एनडीटीवी वगैरह जो है वहाँ पे ऑफिशियली इन्होंने लाइव आके बोला था कि ये पुस्तक हमारे द्वारा नहीं लिखी गई है, ये हमारे वजह से नाम लिया जा रहा है। अगर किसी भी साइट्स पे आप कुछ साइट्स पे देखोगे तो राजेश सेन यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके लेखक का नाम, लेकिन ये ऑफिशियल इनके जो है लेखक नहीं है। वैसे इसके लेखक कौन है तो देखिए इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि है नहीं इस पुस्तक के लेखक की। ये यहाँ पे एक बिल्कुल जो है अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं है कि किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हाँ, एक ज़रूर यहाँ पे पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, ये पुस्तक लिखी गई जो पब्लिश की गई है वो पब्लिश की गई है रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा ये पुस्तक जो है पब्लिश की गई है। ठीक है, ये मन की बात जो है ये किस पर आधारित है तो ये जो प्रधानमंत्री का जो शो आता है, ठीक है, मन की बात रेडियो पर, उसी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। हाल ही में संपन्न प्रयागराज कुंभ मेला 2019 को किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए 3 क्षेत्रों में जो है जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है इस बार, उसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यानी कि पहला क्षेत्र है सबसे बड़ी यातायात तो भीड़ प्रबंधन जो है वो इसी मेले में की गई है और इसलिए इसको इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दूसरा जो रिकॉर्ड बना है इसका वो है सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी पेंटिंग इसने बनाई है। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड इसने बनाया है। और तीसरा रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान। ठीक है, ये भी इसने रिकॉर्ड बनाया है। तो तीनों रिकॉर्ड जो है इसने अभी बनाए हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाइस प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति दी गई है? तो सही आंसर होगा आपका मेधा नार्वेकर। देखिए जो मेघा नार्वेकर है इनको हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल की है इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ 75 अरब डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप अरेंजमेंट या फिर मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है आपका बैंक ऑफ जापान के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझौता हुआ है 75 अरब डॉलर का, ये स्वैप अरेंजमेंट से रिलेटेड समझौता है बैंक ऑफ जापान और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जापान से जो भी मतलब कि सामान आयातित होगा, वस्तुएं जो आयात की जाएगी या फिर निर्यात की जाएगी, तो उनके भुगतान के लिए जो मुद्रा विनिमय होता है उसमें आसानी होगी। ठीक है, मुद्रा का जो आदान प्रदान होता है उसी के लिए ये समझौता यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जापान की बात की है तो कैपिटल आप ध्यान रख सकते हैं, टोक्यो जापान की कैपिटल है। ठीक है, और करेंसी है यहाँ की जापानी येन यहाँ की करेंसी है, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है शिंजो अबे। ठीक है, शिंजो अबे यहाँ की प्रेसिडेंट है। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षात्मक जिलों की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो सही आंसर होगा हैलाकांडी जिला। ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जो मतलब कि असम है। ठीक है, असम का ही एक यहाँ पे ये मतलब ज़िला है जिसको इसमें फर्स्ट स्थान पर रखा गया है, जो नीति आयोग के द्वारा 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है इसके अंदर। ठीक है, ये रैंकिंग आपको पता हो तो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, दिसंबर के अंदर भी रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें इसी ज़िले को 52वें नंबर पर रखा गया था और इस रैंकिंग में डायरेक्ट ये 52वें से पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, असम से रिलेटेड है और असम की यहाँ पे हमने बात की है तो आप ध्यान रख सकते हैं असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, और यहाँ के जो अभी सीएम है सर्बानंद सोनोवाल है और जो राज्यपाल है वो है जगदीश मुखी। ठीक है, एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो इनको अवार्ड दिया गया है वो एक 10 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया जाता है, जो फर्स्ट स्थान पे आता है उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे देश का सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन को ये स्कोर्स अवार्ड जो है इस बार दिया गया है आपदा प्रबंधन की श्रेणी में। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ये 56वां संस्करण था इसका। ठीक है, ये जो अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मैकी सेल को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर है आपका, ये दी गई है जो यहाँ पे सेनेगल है, इसी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मैकी सेल चुने गए। वैसे ये पुनर्निर्वाचित हुए हैं, इससे पहले भी ये इसी पद पर थे, यानी कि पिछले टाइम पे भी यही थे इस पद पर, और एक बार फिर पुनः नए चुनाव में भी इन्हीं को यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, सेनेगल का। सेनेगल कंट्री की हमने बात की है यहाँ पे। ठीक है, तो सेनेगल के बारे में बता देते हैं आपको। जो यहाँ की राजधानी है वो है डाकर। डाकर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और जो करेंसी है वो है फ्रैंक। ठीक है, फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2019 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये संपन्न हो चुका है और पुरुष एकल का खिताब रोजर फेडरर ने जीता है, महिला एकल जीता है बेलिंडा बेनिक ने। तो आपका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों सही है। ठीक है, पुरुष एकल रोजर फेडरर जो कि किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड से। ठीक है, और जो महिला एकल है बेलिंडा बेनिक ने जीता है, ये भी स्विट्जरलैंड की ही प्लेयर है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। निम्न में से किस दिन को विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया गया है? सही आंसर होगा आपका 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च को जो है ये विश्व स्वर्ण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस तारीख को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है? तो ये भी 3 मार्च को ही मनाया गया था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वन्य जीवों से संरक्षण से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश ग्राम सड़क परियोजना के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार ने निम्न में से किसके साथ 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुआ है समझौता एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसी के साथ ये समझौता हुआ है, जिसको शॉर्ट में AIIB कहते हैं। ठीक है, और ये 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता है, जिसका उद्देश्य होगा जो आंध्र प्रदेश की जो ग्राम सड़क परियोजनाएं हैं उनके लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने AIIB की बात की है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो इसके जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में वो है जीव कुलिन, और जो इसके जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चीन के अंदर। ठीक है, ये दोनों भी आप ध्यान रख लीजिए। चलिए, जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन है, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कौन से चुनाव में नोटा का उपयोग पूर्णतः बंद करने की घोषणा की है? तो जो भी आपका सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।